नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फतेहपुर टेक एजुकेशन में। आज की वीडियो हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं नेटवर्किंग डिवाइसेस की। यह वीडियो ट्रिपल सी के स्टूडेंट के लिए भी है और यह वीडियो ओ लेवल के स्टूडेंट के लिए भी है जो आगामी समय में ट्रिपल सी या ओ लेवल का एग्ज़ाम देना चाहते हैं। टॉपिक ख़त्म होने के बाद आपको डिस्कशन बॉक्स में लिंक मिलेगा जहाँ से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं जब नेटवर्किंग का पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तब। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि हमने आपसे चर्चा की, डिवाइसेस क्या हैं। नेटवर्क को बड़ा करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली डिवाइसेस को नेटवर्किंग डिवाइस कहा जाता है। यानी नेटवर्किंग डिवाइस वह इक्विपमेंट होते हैं जिनके द्वारा दो या दो से अधिक कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को आपस में जोड़ा जाता है जिससे कि वह आपस में डेटा को शेयर कर सके। यानी आपके पास दो सिस्टम हैं, आप एक सिस्टम का डेटा दूसरे सिस्टम भेजना चाहते हैं तो उसके लिए आप नेटवर्किंग डिवाइसेस का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले हम लोग यूज़ करते हैं नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, जिसको आप NIC कार्ड भी कहते हैं। दूसरा हम लोग यूज करते हैं मॉडेम, जिससे आप नेट चलाते हैं। तीसरा हब, यानी हब के माध्यम से कंप्यूटर में भी नेट ट्रांसफ़र करते हैं। स्विचेस का प्रयोग करते हैं, रिपीटर का, राउटर का और गेटवे का, ब्रिज का भी करते हैं। आगे हम लोग चर्चा करते हैं इनकी डिटेल। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड क्या है? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड को NIC कार्ड भी कहते हैं या फिर इसे नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के नाम से भी जाना जाता है। NIC मुख्यतः एक सर्किट या बोर्ड या चिप होता है जो नेटवर्क पर दो कंप्यूटर के बीच कम्युनिकेशन स्थापित करने में सहायता करता है। इस बोर्ड को इंस्टॉल करने के बाद हम लोग रिसोर्सेस, इंफॉर्मेशन या कंप्यूटर हार्डवेयर को नेटवर्क पर शेयर कर सकते हैं। इनका प्रयोग लोकल या वाइड एरिया नेटवर्क में होता है। देखने में यह मॉडेम जैसा लगता है, लेकिन कनेक्टर और बनावट में अंतर पहचान कर NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड को मॉडेम से भिन्न कर दिया जाता है। ये आपका नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है। देखिए, ये पोर्ट होता है। अगर आपको एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम डेटा ट्रांसफ़र करना है तो आपके सिस्टम के पीछे नेटवर्क इंटरफेस कार्ड लगा होता है और पहले आप एक केबल जोड़ते हैं इसमें और बाद में इसी प्रकार का नेटवर्क इंटरफेस कार्ड आपके दूसरे सिस्टम में लगा होता है, जहाँ पर आप ये जो केबल होती है लैन केबल, उसको जोड़ देते हैं। यानी कि एक आपको ये सिस्टम हो गया, एक आपका ये सिस्टम हो गया, एक ये सिस्टम हो गया। तो यहाँ केबल लेकर दूसरे सिस्टम में जोड़ेंगे तो जहाँ ये केबल प्लग करते हैं वहाँ पर आपका नेटवर्क इंटरफेस कार्ड लगा होता है। ये लाइन केबल है, ये आपकी लाइन केबल होती है और ये नेटवर्क इंटरफेस कार्ड यहाँ लगा है कि यहाँ लगा है। आपके सामने ये RJ45 पोर्ट नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है। इसमें आप एक साथ दो सिस्टम को अपने CPU से जोड़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे चर्चा करते हैं मॉडेम क्या है। मॉडेम एक ऐसा नेटवर्क हार्डवेयर डिवाइस होता है जो कंप्यूटर को एक टेलीफोन लाइन या केबल या सैटेलाइट कनेक्शन पर डेटा भेजने और प्राप्त करने की अनुमति देता है, जिससे डिजिटल डेटा को फ़ोन लाइन पर उपयोग किए गए एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट किया जा सके। यानी मॉडेम एक ऐसी डिवाइस होती है जिसका प्रयोग कंप्यूटर में इंटरनेट चलाने में करते हैं। ये सिग्नल को मशीनी सिग्नल में चेंज करता है और मशीनी सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में चेंज करता है। पहले आप लोग टेलीफोन से कंप्यूटर में इंटरनेट चलाते थे, उसके बाद आप लोग मोबाइल से डेटा केबल के माध्यम से कंप्यूटर में चलाने लगे तो मोबाइल को भी आप लोग मॉडेम में चेंज करते थे। फिर आपके सामने एक USB मॉडेम आया, उससे आपने अपने कंप्यूटर में चलाया। आज आप लोग वाईफाई के माध्यम से कंप्यूटर में चलाते हैं और मोबाइल आपका मॉडेम का काम करता है। मॉडेम के दो प्रकार होते हैं, इंटरनल मॉडेम, एक्सटर्नल मॉडेम। मॉडेम को मॉड्यूलेट, डीमॉड्यूलेट भी कहते हैं। यानी मॉड्यूलेशन को डीमॉड्यूलेशन में चेंज करता है और डीमॉड्यूलेशन को मॉड्यूलेशन में चेंज करता है। ये आपके सामने एक मॉडेम है जिसमें कई पार्ट ये बने हुए हैं, 1 2 3 4 5।
यानी 5 सिस्टम एक मॉडेम से जोड़ सकते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। ट्रिपल सी में और ओ लेवल में सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला ये चैप्टर है। हब एक नेटवर्क डिवाइस होती है जो मल्टीपल डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करने के लिए यूज की जाती है। नेटवर्क हब मल्टीपल ट्विस्टेड पेयर या फाइबर ऑप्टिकल ईथरनेट डिवाइसेस को जोड़ने के लिए एक डिवाइस उपकरण है जिससे वे एक सिग्नल नेटवर्क सेगमेंट के रूप में कार्य करता है। यानी एक हब में आप राउटर रिपीटर कुछ भी जोड़ सकते हैं, प्लस दूसरे हब को भी जोड़ सकते हैं। स्विचेस क्या है? स्विच एक ऐसा नेटवर्किंग डिवाइस होता है जो कि नेटवर्क में डिवाइस को एक दूसरे के साथ कनेक्ट होने में मदद करता है जिससे कि वो डेटा का ट्रांसफ़र नेटवर्क में कर सकें। ये नेटवर्क स्विचेस पूरी तरह से आइडेंटिकल होते हैं नेटवर्क हब्स के समान, लेकिन एक स्विच ज़्यादा इंटेलिजेंट होती है हब की तुलना में, यानी हब की तुलना में स्विच ज़्यादा मजबूत होती है आपकी। रिपीटर क्या होता है? रिपीटर का यूज होता है कि जैसे आप कोई सिग्नल ट्रांसफ़र कर रहे हैं, काफ़ी दूर पड़ जाता है तो सिग्नल कमज़ोर हो जाता है, तो जहाँ से ट्रांसफ़र कर रहे हैं और जहाँ के लिए ट्रांसफ़र कर रहे हैं वहाँ मूल डेटा पहुँचे, तो इसके लिए बीच में रिपीटर का यूज किया जाता है कि सिग्नल कमज़ोर न पड़ पाए, जहाँ कमज़ोर हो रहा है वहाँ से दोबारा जनरेट करे। व्हाट इज़ रिपीटर इन हिंदी? रिपीटर एक ऐसा पावरफुल नेटवर्क डिवाइस होता है जिसका इस्तेमाल सिग्नल को रीजनरेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब सिग्नल वीक होता है तब ये सिग्नल को कॉपी करते हैं बिट बाय बिट और फिर उसे रीजनरेट करते हैं उसके ओरिजिनल स्ट्रेंथ में। यह एक 2 पोर्ट डिवाइसेस होता है। मान लीजिए ये आप खड़े हैं, ये मैं आपकी फ़ोटो बना देता हूँ, आपने हमको आवाज़ दी है, हम खड़े हैं यहाँ पर। अगर आप आवाज़ देंगे तो नेटवर्क कमज़ोर हो जाएगा, काफ़ी कमज़ोर हो जाएगा, तो हो सकता है कि हम सुन भी ना पाएँ आप क्या बोल रहे हैं, सही से ना सुन पाएँ। आप बोलेंगे राम, हम सुनेंगे श्याम। तो ऐसे में क्या है, अगर कोई पर्सन बीच में है तो क्या करेगा, इनकी आवाज़ सुनेगा और बाद में इनकी आवाज़ सुन के वो खुद बोल के हम तक मैसेज पहुंचा देगा। तो इससे क्या हुआ कि हमारा मैसेज पहुंच गया। अगर ये बीच में ना होते तो शायद सही से हमको आवाज़ न सुनाई देती है और सही मैसेज हमको न मिल पाता। तो एक तरीके से इन्होंने यहाँ पर रिपीटर का काम किया है। ठीक, समझ गए आप? आगे बढ़ते हैं। ब्रिज क्या होता है? जैसे आप पुल देखते हैं, पुल हमेशा नदी के 2 किनारों को जोड़ने का काम करता है या फिर बांटने का काम करता है। डेटा लिंक लेयर पर एक ब्रिज ऑपरेटर होता है। एक ब्रिज एक रिपीटर है। सोर्स और डेस्टिनेशन के मैक एड्रेस को पढ़कर सामग्री को फिल्टर की कार्यक्षमता पर ज्वाइन कर देता है। इसका यूज एक ही प्रोटोकॉल पर काम करने वाले 2 लाइन को आपस में जोड़ने के लिए किया जाता है। यानी 2 ऐसे लाइन है जो एक से काम करते हैं तो उनको ये आपस में जोड़ता है। इसमें एक सिंगल इनपुट और सिंगल आउटपुट पोर्ट है। इस प्रकार यह 2 पोर्ट डिवाइसेस बनता है। राउटर यह एक ऐसी डिवाइस होती है जो किसी नेटवर्क से आए हुए डेटा को बड़ी समझदारी से पहचान कर विभिन्न नेटवर्क पॉइंट या यूजर्स तक जाने की अनुमति देता है या रोक देती है। इसमें कम से कम 2 नेटवर्क का जुड़ा होना जरूरी है, अन्यथा इससे पास करने को कुछ नहीं होता है। सपोज दैट आप ट्रैफिक पुलिस वाले को देखते हैं कि अगर ट्रैफिक ज़्यादा होता है तो इधर उधर से ट्रैफिक को डाइवर्ट करता है, जहाँ खाली होता है वहाँ से ट्रैफिक डाइवर्ट करके ट्रैफिक की भीड़ को कम करता है। इसी प्रकार मान लीजिए किसी एक एरिया में कुछ ज़्यादा लोग नेट चला रहे हैं, वहाँ ट्रैफिक ज़्यादा है, आप कोई डेटा कहीं भेज रहे हैं तो ये यहाँ से न भेज के उसको किसी और रास्ते से डेटा भेज देगा, यानी बाईपास कर देता है। तो जो रास्ता खाली हो तो उसी रास्ते से सिग्नल को ट्रांसफ़र करता है। अब बात करते हैं लास्ट टॉपिक हमारा गेटवे। गेटवे पूरा गेट का काम करता है। यह हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों ग्रुप में हो सकता है। गेटवे कंप्यूटर नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। यह अन्य डिवाइसेस जैसे सर्वर, राउटर, फायरवॉल आदि दूसरे डिवाइसेस भी हो सकते हैं। यह डिवाइसेस नेटवर्क ट्रैफिक का इस्तेमाल करने के लिए नेटवर्क ट्रैफिक को आने जाने के लिए कनेक्ट करने में काम करता है। गेटवे के द्वारा हम बहुत से नेटवर्क का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे ऑनलाइन बहुत से कार्य किए जा सकते हैं।
सोशल मीडिया का यूज करना, वेबसाइट को ब्राउज करना, ऑनलाइन शॉपिंग करना, गेटवे नेटवर्क का इस्तेमाल करने के लिए नेटवर्क को इन और आउट करने के लिए कार्य किया जाता है। जब हमें इंटरनेट से कनेक्ट होना होता है तो यह एक इंटरनेट सिग्नल डिवाइस में इन और आउट दोनों के पहले इन सिग्नल्स को पहले गेटवे से गुजरना होता है। सपोज दैट आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं, आप पेमेंट करते हैं, तो पेमेंट होने और शॉपिंग करने के बीच में जो कनेक्टिविटी होती है वो गेटवे का काम होता है। ये आपका गेटवे है। ये 3 सिस्टम है, यहाँ कुछ वैन है, ये लैन है, इनको गेटवे जोड़ रहा है। आप मान लीजिए यहाँ शॉपिंग कर रहे हैं, यहाँ पेमेंट कर रहे हैं, तो शॉपिंग देखिए आपने किसी शॉपिंग मॉल से की है, वो सामान पहुँचाएगा। पेमेंट कहाँ जा रहा है? बैंक में। तो परमिशन कैसे मिलती है प्रोडक्ट पहुँचाने की? यहाँ बैंक में पैसा पहुँच चुका है तब जाके प्रोडक्ट आपको आता है। तो बीच में क्या होता है, ये गेटवे काम करता है। जैसे यहाँ पर ये सिस्टम आपका लैन का है, ये वाइन का है, तो इनको कौन जोड़ रहा है? यहाँ पर गेटवे जोड़ रहा है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आज के वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो लाइक कीजिएगा और आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर आप चाहते हैं ऐसे वीडियो आपको लगातार मिले तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाएं और वीडियो लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर करें। आप लोग हमसे टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं। अगर आपको मन में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।